प्रोमो कोड क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान में। आज हम लोग जानेंगे प्रोमो कोड के बारे में और ये भी जानेंगे कि प्रोमो कोड का इस्तेमाल कहां पर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रोमो कोड क्या होता है? अगर हाँ, तो आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जिसमें हमने प्रोमो कोड से संबंधित जानकारी को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। आप हमारे इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ पाएंगे कि प्रोमो कोड क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मगर उससे पहले, क्या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है? अगर हाँ, तो फिर आपने कूपन कोड या प्रोमो कोड का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसका इस्तेमाल करके आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट यानी कुछ प्रतिशत छूट मिलती है। मगर क्या आप इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और यह कैसे काम करता है? और आज के समय में बहुत सारी वेबसाइट और एप्स प्रोमो कोड का इस्तेमाल क्यों कर रही है और इससे उनका क्या फायदा होता है? अगर आप इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें, क्योंकि हम वादा करते हैं कि अगर आपने हमारा यह वीडियो आखिरी तक देख लिया तो आपको दोबारा किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोमो कोड से संबंधित जानकारी। प्रोमो कोड को कूपन कोड और डिस्काउंट कोड या प्रोफेशनल कोड के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल किसी ऑनलाइन शॉपिंग या वेबसाइट से खरीदारी करते समय किया जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से हमें कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे हमारे पैसे भी बचते हैं और जिस शॉपिंग वेबसाइट से हम शॉपिंग कर रहे हैं उसका भी फायदा होता है, क्योंकि प्रोमो कोड का इस्तेमाल करने से ग्राहक डिस्काउंट के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा सामान यानी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, जिससे उस वेबसाइट का और भी ज्यादा फायदा होता है। और तो और प्रोमो कोड नए ग्राहकों को लाने और पुराने ग्राहकों को लंबे समय तक उस वेबसाइट से खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। चलिए अब आगे प्रोमो कोड को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि किसी से भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट की कीमत 5000 है और वही आपको एक कूपन कोड या डिस्काउंट कोड डालने का ऑप्शन मिलता है और आप कोई प्रोमो कोड यानी डिस्काउंट कोड डाल देते हैं, तो फिर आपको एक निश्चित डिस्काउंट यानी छूट मिलती है। यानी अगर आप जिस प्रोडक्ट को 5000 में खरीद रहे थे, हो सकता है प्रोमो कोड डालने के बाद आपको वह प्रोडक्ट 4800 या 4850 में मिल जाए। मतलब प्रोमो कोड का इस्तेमाल करने से आपको 200 या 150 का फायदा होगा। यानी प्रोमो कोड से आपका भी फायदा होता है और उस वेबसाइट का भी, जिससे आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। जैसे कि प्रत्येक कूपन कोड हमेशा एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और इनको इस्तेमाल करने का समय भी अलग अलग होता है। यानी अगर कोई कूपन कोड 2 महीने के लिए वैलिड है और आप उसे 3 महीने बाद इस्तेमाल करेंगे तो वह कार्य नहीं करेगा। वहीं अगर हम बात करें कि यह कूपन कोड या प्रोमो कोड कैसे कार्य करता है, तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। जब भी कोई वेबसाइट या कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति को कूपन कोड देती है ताकि लोग उस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकें, तो उस कंपनी कोड की सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही कंपनी के पास मौजूद होती है और उन्हें यह मालूम होता है कि यह कूपन कोड किसे दिया गया था और यह कितने समय तक वैलिड है। वहीं अगर कोई व्यक्ति उस कूपन कोड को सही समय में इस्तेमाल करता है तो उसे डिस्काउंट मिल जाता है। मगर जब व्यक्ति उस कूपन कोड के एक्सपायर होने के बाद उसका इस्तेमाल करता है तो उसे डिस्काउंट नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी को यह मालूम है कि आपने जिस कूपन कोड का इस्तेमाल किया है वह पहले ही एक्सपायर हो चुका है और अब इसका कोई काम नहीं है। आइए अब जानते हैं कि प्रोमो कोड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि आप जिस भी वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आपको उसी वेबसाइट का प्रोमो कोड इस्तेमाल करना होगा। प्रोमो कोड कैसे पता करें, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। मान लेते हैं कि आपने उस वेबसाइट का प्रोमो कोड या कूपन कोड ढूंढ लिया है जिस वेबसाइट से आप खरीदारी करना चाहते हैं।
तो फिर आपको उस वेबसाइट में जाना है और प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है जिसे आप खरीदना चाहते हैं और उसे कार्ड में ऐड कर लेना है। फिर आपको प्रोमो कोड या कूपन कोड डालने का ऑप्शन ढूंढना है और आपको उसे प्रोमो कोड या कूपन कोड को उधर डाल देना है और अप्लाई या ओके पर क्लिक कर देना है। अगर आपके द्वारा डाला गया कूपन कोड वैलिड है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने कोई ऐसा कूपन कोड डाला है जो एक्सपायर हो चुका है तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अभी हमने जाना कि कूपन कोड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आगे जानते हैं प्रोमो कोड कैसे पता करें। प्रोमो कोड या कूपन कोड को पता करने की बहुत सारे तरीके हैं, मगर सब तरीकों में बहुत ही आसान तरीका यह है कि आप कूपन कोड वेबसाइट का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के प्रोमो कोड मिल जाएंगे। आज के समय में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट मौजूद है जहां पर आपको बहुत सारे प्रोमो कोड मिल जाएंगे। उनमें से कुछ वेबसाइट के बारे में हम आपको नीचे बता रहे हैं जहां से आप प्रोमो कोड को पता कर सकते हैं और इन सारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहली वेबसाइट है nearby.com। यह कूपन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कूपन कंपनी ग्रुप ऑन की सहायक कंपनी है। 18 से अधिक कैटेगरी में कूपन प्रदान करती है। दूसरा है कूपनदुनिया.in। ये वेबसाइट उन फेमस वेबसाइट में से एक है जो कूपन कोड प्रदान करती हैं और इसके अंदर 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर मौजूद हैं। तीसरा है कूपनराजा.in। इस वेबसाइट की स्थापना 2011 में हुई थी और यह तभी से अब तक कूपन कोड प्रदान करती है। आपको इस वेबसाइट में काफी सारे कूपन कोड मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चौथा है कूपनगुरु.com। इस वेबसाइट की स्थापना यानी शुरुआत 2011 में हुई थी और यह वेबसाइट होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑनलाइन बुकिंग, होटल बुकिंग आदि में कूपन कोड प्रदान करती है। पांचवा है कूपनदेखो.co.in। यह भी एक काफी अच्छी वेबसाइट है जहां पर आपको काफी सारे कूपन मिल जाएंगे। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं कूपन कोड को पाने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक आपको हमने बताया कि कूपन कोड की वेबसाइट कौन कौन सी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कूपन कोड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। कूपन कोड 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक कोड, पर्सनल कोड और रिस्ट्रिक्टेड कोड। पब्लिक कोड, इसके नाम से ही पता चलता है कि इस कोड का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस कोड का मुख्य उद्देश्य नए ग्राहकों को लाने और पुराने ग्राहकों को और भी आकर्षित करने के लिए किया जाता है जिससे वह और भी ज्यादा खरीदारी करें। पर्सनल कोड, इस कोड का इस्तेमाल किसी विशेष समूह को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर विशेष अवसरों पर कुछ विशेष और वफादार लोगों को दिया जाता है जिससे वह इसका इस्तेमाल कर सके। रिस्ट्रिक्टेड कोड, आमतौर पर यह कोड एकल उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, यानी इस कोड का इस्तेमाल केवल एक बार ही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप इस कोड को किसी ग्राहक को माफी के रूप में या उनके द्वारा आपकी वेबसाइट से की गई 50वीं खरीदारी पर धन्यवाद के रूप में भेज सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोमो कोड से रिलेटेड सारी जानकारी हमने आपको बता दी है कि प्रोमो कोड होता क्या है, प्रोमो कोड का इस्तेमाल कहाँ होता है और प्रोमो कोड कहां से हम पा सकते हैं, और हमने ये भी जाना कि प्रोमो कोड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और प्रोमो कोड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जाके सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।